स्टूडेंट ऑल ऑफ यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज मैथ सक्सेस पॉइंट एंड राम के मैथमेटिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है माय डियर स्टूडेंट। एक से एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन फॉर यू फॉर योर फोर्थ कमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन। लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि आप मेरी वीडियो को बिना स्किप किए देखिए। यू विल बिकम परफेक्ट इन मैथमेटिक्स माय डियर स्टूडेंट। क्या है कि मैथमेटिक्स में आपको प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी, क्वेश्चन बैंक भी तैयार करना पड़ेगा। सबसे पहले फॉर्मूला याद कीजिए और क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन है उसकी लैंग्वेज को समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ गई, छोटे छोटे क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए और उसके बाद फॉर्मूला आपके याद है, डेफिनेशन आपके याद है, तो आप क्या है डिफिकल्ट क्वेश्चन को भी इजी बना सकते हैं। क्योंकि डिफिकल्ट क्वेश्चन क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ द स्मॉल क्वेश्चंस। ओके, और सिंपल क्वेश्चन आपने कर लिया तो डिफिकल्ट क्वेश्चन आराम से हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट। चलिए हम लोग क्या है कि ये क्वेश्चन है हमारे पास में, बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट। किससे रिलेटेड है? सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। माय डियर स्टूडेंट क्या है, फर्स्ट एक्सरसाइज लेंगे हम लोग, ये मेंसुरेशन का सेकंड चैप्टर है। और इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 1, 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर। क्यूब क्या होता है? उसके 6 फेसेस सेम होते हैं माय डियर स्टूडेंट, लेंथ ब्रेथ और हाइट भी सेम होती है क्यूब की। ठीक है, उसमें क्या है, 2 क्यूब को एक साथ जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद क्या होगा माय डियर स्टूडेंट? लेंथ चेंज होगी, केवल ब्रेथ और हाइट चेंज नहीं होगी। अभी मैं आपको इसकी जो लैंग्वेज है क्वेश्चन की वो बिल्कुल एक ऐसी चीज से समझाऊंगा जो आपकी समझ में आ जाएगा। माय डियर स्टूडेंट क्या निकालना हमको? फाइंड सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। जो क्यूबॉइड फॉर्म होता है ना उसका सरफेस एरिया निकालना है। दोनों के फेसेस इक्वल है माय डियर स्टूडेंट, सेम फेस है दोनों के, लेंथ ब्रेथ और हाइट भी सेम है। लेकिन जब दोनों को एक साथ मिला दोगे तो आप क्या करोगे माय डियर स्टूडेंट? लेंथ देखिए, ये सपोज लेंथ है तो लेंथ चेंज हो जाएगी केवल। सपोज ये 4 है तो ये भी 4 हो जाएगी। तो क्या होगा, उसकी ब्रेथ और हाइट तो सेम रहेगी ना। ये क्यूबॉइड में चेंज होगा। क्यूब किस में चेंज हो जाएगा? क्यूबॉइड में चेंज हो जाएगा। देखिए एक तो स्क्वायर ये है, ये एक फेस हो गया माय डियर स्टूडेंट, क्यूब का एक फेस है। दूसरा फेस क्या हो गया क्यूब का? ये हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद देखिए माय डियर स्टूडेंट, यू विल हैव टू सी ये फेसेस आ गए माय डियर स्टूडेंट। देखिए एक तो ये हो गया माय डियर। चलिए अब इसमें क्या करता हूं, यहां पे देखिए 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर। एक क्यूब का वॉल्यूम कितना है? 64 सेंटीमीटर। क्या होता है माय डियर स्टूडेंट इसका फॉर्मूला? वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब। ठीक है, सॉल्यूशन देखिए, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब माय डियर स्टूडेंट देखिए ये होता है एज टू दी पावर 3। एज ये होता है ना, जो साइड होती है ना उसी को एज बोलते हैं। देखिए मैं यहां पे लिख देता हूं आपका, ये तो पूरा क्यूबॉइड हो गया। एक्चुअली क्यूबॉइड की लेंथ लिखूंगा और ये ब्रेथ हो जाएगी और ये हाइट हो जाएगी। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा ये सब चीजें क्या होंगी। माय डियर स्टूडेंट्स का वॉल्यूम कितना है? 64। ठीक है, देखिए 64 है इसका वॉल्यूम। और क्या होगा, क्यूब रूट निकाल देते हैं। देखिए क्यूब रूट ऑफ 64 किसके इक्वल हो जाएगा? एज के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और माय डियर स्टूडेंट देखिए इसको बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में बताऊंगा कैसे आप इसका क्यूब रूट निकाल के कैसे इसकी एज निकाल सकते हो, मतलब साइड निकाल सकते हो। ठीक है, क्या होगा 4 इंटू 4 इंटू 4, इसके फैक्टराइजेशन हो जाएंगे, इज इक्वल टू एज। माय डियर स्टूडेंट देखिए यहां पे क्या है, क्यूब रूट निकालना है तो 4 हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू एज। तो एज कितना आ गया इसका माय डियर स्टूडेंट? 4 सेंटीमीटर आ गया, 4 सेंटीमीटर। ओके, तो ब्रेथ तो मैंने बताया 4 सेंटीमीटर ही होगी, हाइट भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। लेकिन लेंथ कितनी हो जाएगी? 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर, 4 ये कितनी हो जाएगी? 8 सेंटीमीटर लेंथ हो जाएगी माय डियर स्टूडेंट। एल की वैल्यू 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड। तो वही मैंने बताया है, एक क्यूब ये होगी और एक क्यूब ये होगी। ये लेंथ ये कितनी है साइड इसकी? एज कितना है? 4 सेंटीमीटर, 4 ये होगा तो ये तो 8 हो गई। ठीक है, और ये हाइट कितनी होगी? ये एज इट इज रहेगी, और जो ब्रेथ है ये भी एज इट इज रहेगा। माय डियर स्टूडेंट आपके पास में जो वेस्ट मटेरियल है ना उसी का इस तरह से मॉडल बना लीजिए, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन, कंसेप्ट ऑफ द टॉपिक, सारी चीज समझ में आ जाएंगे इजीली। ठीक है, या फिर आपके पास यूटेंसिल है, यूटेंसिल उसी तरह के यूटेंसिल जोड़ करके
आप इस तरह का सॉलिड बना सकते हैं, इस तरह का टॉय बना सकते हैं कि पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। उसमें क्या है कि व्हाट इज रिक्वायर्ड, व्हाट इज गिवन, व्हाट इज रिक्वायर्ड, सारी चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए माय डियर स्टूडेंट, हम लोग इसको बना दिया, प्रोजेक्ट भी मैंने बनाकर ये भी बना करके दिखा दिया इसका मॉडल। तो क्या करना, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। माय डियर स्टूडेंट, जो आपका क्लासरूम होता है ना, उसकी लेंथ ब्रेथ इक्वल नहीं होती, वो भी क्यूबॉइड की शेप में ही होता है। हो सकता है सबके कुछ के लेंथ ब्रेथ और हाइट सेम हो जाए, लेकिन जनरली होती नहीं है। ठीक है, तो किसकी शेप में होता है, क्यूबॉइड की शेप में होता है। तो क्यूबॉइड में क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, देखिए अपोजिट फेसिस जो रूम के होंगे, आप रूम देखिए अपना, जिस रूम में बैठे हैं या क्लासरूम है, अपोजिट फेसिस सेम होंगे। लेफ्ट साइड का एरिया राइट साइड के इक्वल होगा, बॉटम का एरिया टॉप के इक्वल होगा, और माय डियर स्टूडेंट फ्रंट का एरिया बैक के इक्वल होगा। ठीक है, ये याद रखना, इसलिए ट्वाइस लगाते जाएंगे हम लोग। तो क्या बोला इसने, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। देखिए सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। रिजल्टिंग क्यूबॉइड, माय डियर स्टूडेंट, ये तो क्यूब जोड़ करके ये क्यूबॉइड ही तो आ गया, दैट इज द क्यूबॉइड। यही क्यूबॉइड आ गया हमारे पास में। तो कितना होगा, ट्वाइस, देखिए मैं टू को कॉमन लेता हूं, लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। ठीक है, चलिए माय डियर स्टूडेंट, देखिए लेंथ तो हमारे पास 8 हो गई ना, ब्रेथ कितनी हो गई 4 प्लस ब्रेथ 4, हाइट भी 4, ब्रेथ 4 और हाइट भी 4 हो गई माय डियर स्टूडेंट। देखिए, और प्लस हाइट 4 और लेंथ 8। कुछ नहीं करना माय डियर स्टूडेंट, देखिए 32 प्लस 16 और प्लस 32। माय डियर स्टूडेंट देखिए 32 प्लस 32 64 और माय डियर स्टूडेंट कितना आ गया, 80 आ गया ना, 64 प्लस 16 दैट विल बी 80 और मल्टीप्लाई कर दो इनको, 016 सेंटीमीटर टू द पावर 2। माय डियर स्टूडेंट सरफेस एरिया आ गया, टोटल सरफेस एरिया ऊपर वाला सरफेस एरिया माय डियर, इसको ध्यान दीजिए, सरफेस एरिया ये वाला पूरा का पूरा, बैक साइड देखो, ये साइड इसके इक्वल होगी, ये फ्रंट साइड बैक साइड के इक्वल होगा, टॉप किसके इक्वल होगा। चलिए माय डियर स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन हम लोग लेते हैं। इसको देख लीजिए, वेसल है, वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ हेमीस्फीयर। नीचे तो हेमीस्फीयर है, ऊपर में क्या है माय डियर स्टूडेंट, देख लीजिए ऊपर में एक सिलेंडर है, होलो सिलेंडर, होलो मतलब खाली सिलेंडर ऊपर में रख दिया, नीचे हेमीस्फीयर होलो और ऊपर में सिलेंडर। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, तो टोटल हाइट उसकी कितनी हो जाती है, हेमीस्फीयर का जो डायमीटर है ना दैट इज 14 सेंटीमीटर, और उसके बाद टोटल हाइट कितनी हो जाती है 30 सेंटीमीटर। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल जो तैयार हुआ है उसका टोटल का अंदर का सरफेस एरिया निकालना है। चलिए माय डियर स्टूडेंट देखिए, अब मैं यहां पे स्फीयर बना देता हूं। माय डियर स्टूडेंट ट्राई टू अंडरस्टैंड, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, दैट इज द हेमीस्फीयर, होलो हेमीस्फीयर। ठीक है, और माय डियर स्टूडेंट देखिए यहां पे निकालते जाएंगे हम लोग साथ के साथ ही, डायमीटर इसका कितना है, डायमीटर रेडियस ऑफ द हेमीस्फीयर इज इक्वल टू 14/2 दैट इज 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और माय डियर स्टूडेंट इसने बोला है ना होलो सिलेंडर उसके ऊपर रख देते हैं, इसके ऊपर एक होलो सिलेंडर होगा। ठीक है, होलो सिलेंडर है, अंदर से खाली है ना, लेकिन याद रखना, एक चीज याद रखना, जो हेमीस्फीयर के ऊपर रखेंगे ना तो ये पूरा एरिया इसको कवर कर देगा, यानी कि जो डायमीटर हेमीस्फीयर का है ना वही इसके बेस का एरिया होगा जो होलो सिलेंडर है। ठीक है, तो इसकी जो रेडियस है वही रेडियस इसके बेस की रेडियस होगी। अंडरस्टैंड, तो मैं यहां पे लिख देता हूं बेस रेडियस ऑफ द सिलेंडर। लाइंस लेकर के आप तैयार कर सकते हैं। देखिए ये तो बावेल हो गया ना, अंदर से खाली है, और ये होलो सिलेंडर हो गया। अब मैंने इसको इस पे लगा दिया, देखो पूरा एक वेसल, ये वेसल तैयार हो गया। नीचे क्या है, हेमीस्फीयर है, ऊपर में क्या है, होलो सिलेंडर है। ठीक है, देखिए खाली, अंदर से खाली है, बिल्कुल देख लीजिए आप लोग, यू विल हैव टू सी माय डियर स्टूडेंट। और इसका इनर सरफेस एरिया निकालेंगे अंदर का, जो मेरे पास वेसल तैयार हुआ है। ठीक है, ये वेसल, इस वेसल का एरिया, अंदर के से एरिया हम लोग निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, अब इसमें क्या होगा, देखिए मैं यहीं पर सिलिंड्रिकल फॉर्म लगा देता हूं। देखिए माय डियर स्टूडेंट, ये इसके ऊपर आ गया ना, और ये सिलेंडर हो गया मेरे पास में, यू विल हैव टू सी, ये अपर पोर्शन हो गया, ये सर्कुलर पोर्शन है माय डियर स्टूडेंट, ये हाइट हो गई सिलिंड्रिकल पार्ट की h। अब हम इस हाइट को निकालेंगे, कितनी होगी, h कितनी होगी,
और इसकी रेडियस तो मैंने बताई थी, रेडियस दैट इज 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर रेडियस हो गई, दैट इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी हम लोग क्या निकालते हैं, टोटल हाइट कितनी है माय डियर स्टूडेंट, देखिए टोटल हाइट ऑफ द वेसल, वेसल की जो टोटल हाइट है देखिए आ जाएगी, मैंने पहले बता दिया, सबसे पहले डायमेंशन निकाल देना, टोटल हाइट है दैट इज 13 सेंटीमीटर। ठीक है, और माय डियर स्टूडेंट यहीं पर निकाल देता हूं हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर देख लीजिए, यू विल हैव टू सी हाइट ऑफ द सिलेंडर, कितनी हो जाएगी, टोटल है 13, 13 में से देखिए ये तो 13 है ना, और ये पोर्शन रेडियस है ना, ये r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, यानी कि टोटल 13 में से ये रेडियस हम माइनस कर दे तो इसकी हाइट आ जाएगी ना, दैट विल बी 7 सेंटीमीटर, यानी कि 6 सेंटीमीटर आ गई, इट विल बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, h की वैल्यू 6 सेंटीमीटर हो जाएगी माय डियर स्टूडेंट। देखिए पूरी डायमेंशन भी आ गई, रेडियस आ गई, हाइट आ गई, हमें क्या निकालना माय डियर स्टूडेंट, देखें यहाँ पे फाइंड इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। चलिए इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल मैंने अभी अभी बताया, केवल अंदर वाला पोर्शन, इसका भी अंदर वाला और इसका भी अंदर वाला। चलिए इनर सरफेस एरिया माय डियर स्टूडेंट, देखिए इनर सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर ऑफ द वेसल, जो टोटल वेसल तैयार हुआ है उसमें अंदर का सरफेस एरिया निकालें, क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, देखिए सबसे पहले तो हेमी स्फेरिकल पार्ट का एरिया, एरिया ऑफ हेमी सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फेरिकल पार्ट, मैंने शॉर्ट में लिख दिया माय डियर स्टूडेंट, हेमी स्फेरिकल स्फीयर प्लस सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलिंड्रिकल पार्ट भी कर सकते हैं, सिलिंड्रिकल पार्ट। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, अब तो ये आ जाएगा सरफेस एरिया ऑफ द हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर का स्फीयर का एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, हेमी मतलब आधा, आधे का कर दो 2 पाई आर स्क्वायर, दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर प्लस, और सिलिंड्रिकल पार्ट का कितना होगा 2 पाई आर एच, ये एरिया होगा माय डियर स्टूडेंट, देखिए 2 पाई आर कॉमन हो गया, ठीक है 2 पाई आर कॉमन हो गया, हमें देख लीजिए तो कितना बच गया, आर प्लस एच बच गया माय डियर स्टूडेंट, देखिए 2 पाई आर यहां भी है और 2 पाई आर यहां पर भी है, तो कितना हो गया 2 इंटू 22/7 और इंटू 7, और यहाँ पे आर कितना है रेडियस 7 और हाइट कितनी है 6, माय डियर स्टूडेंट 7 से 7 तो कैंसिल हो गया 44 इंटू, देखिए यहाँ पे कितना हो गया माय डियर स्टूडेंट, देखिए 13 आ गया ये, और इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 13 4 जार 52, 5 इन हैंड 52 प्लस 5 57, माय डियर स्टूडेंट सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज द एरिया ऑफ इट। माय डियर स्टूडेंट देखिए ये एरिया आ गया इसका, देखिए कितना सिंपलेस्ट वे में, कैलकुलेशन भी आपकी तुरंत समझ में आ जाएगी। ठीक है, और माय डियर स्टूडेंट मैंने बताया ना पूरा सेट बताऊंगा, सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन, लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 3, ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप निकाल सकते हैं। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिए माय डियर स्टूडेंट, देखिए टॉय, टॉय तो आप जानते हैं ना, टॉय घरों में भी खिलौने जो होते हैं बच्चे खेलते हैं, तरह तरह की शेप के खिलौने होते हैं, इसमें क्या होता है दो तरह की, कौन स्फीयर को एक साथ कंबाइन कर दिया, सिलेंडर स्फीयर को एक साथ कंबाइन कर दिया, तो इस तरह कॉम्बिनेशन ऑफ द फिगर्स होता है। ठीक है, चलिए माय डियर स्टूडेंट टॉय बना रहे हैं, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन, कोन है, कोन की फॉर्म में है टॉय, ठीक है, जिसकी बेस रेडियस कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। ओके, और माय डियर स्टूडेंट कोन किसके ऊपर बना है, कोन माउंटेड ऑन ए हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर के ऊपर कोनिकल पार्ट रख दिया, टॉय तैयार हो गया। ठीक है, और माय डियर स्टूडेंट देखिए टोटल जिसकी रेडियस सेम है, हेमीस्फीयर प्लस कोन जो रखोगे ना ऊपर, दोनों की रेडियस सेम होगी, बेस रेडियस ऑफ द कोन और हेमी रेडियस ऑफ द हेमीस्फीयर दैट विल बी सेम। और माय डियर स्टूडेंट क्या है, हाइट ऑफ द टॉय, टॉय की टोटल हाइट 15.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, टॉय का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। चलिए माय डियर स्टूडेंट सबसे पहले फिर वही हेमीस्फीयर बनाते हैं, देखिए ये हेमीस्फीयर आ जाएगा हमारे पास में, और माय डियर स्टूडेंट इसकी रेडियस कितनी है, रेडियस ऑफ द हेमीस्फीयर, यहां पे लिख देता हूं माय डियर स्टूडेंट, देखिए रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर आर विल बी इक्वल टू, माय डियर स्टूडेंट देखिए यहां पे 3.5 सेंटीमीटर है, 3.5 सेंटीमीटर, देखिए डेसिमल को मैं हटा देता हूं माय डियर स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा 35/10,
और कितना 5 से डिवाइड कर देता हूं 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मैंने इसलिए किया है सो दैट इजी कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए किया है। क्योंकि डेसिमल में नंबर रहेगा तो मल्टीप्लिकेशन में बहुत लंबा चौड़ा मल्टीप्लिकेशन आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन क्वेश्चन की सिंपल होगी तभी तो एग्जामिनेशन में सॉल्व करेंगे आप। ठीक है, तो इसलिए ध्यान दीजिए माय स्टूडेंट। अब हमारे पास रेडियस से आ गई, लेकिन इसके पास में क्या बना, टॉय तो नहीं बनाना, इसके ऊपर कोनिकल पार्ट लगा दिया जाता है, माउंटेड ऑन ए हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर के ऊपर कोनिकल पार्ट लगा देते हैं। चलिए माय स्टूडेंट देखिए, रेडियस तो सेम है ना कोनिकल पार्ट की, और ये हाइट हो जाएगी इसकी, हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट। रेडियस कितनी है माय स्टूडेंट, दैट विल बी, दैट इज रेडियस हो गई आर हो गई, दैट इज 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, और माय स्टूडेंट टोटल हाइट ऑफ द टॉय, टॉय की जो हाइट है ना, ये देखिए कितनी है 15.5 सेंटीमीटर। हमें तो हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट देखिए, हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट देखिए, हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, टोटल हाइट 15.5। ठीक है, और ये रेडियस देखिए, रेडियस कुछ नहीं है माय डियर स्टूडेंट, देखिए यही 3.5 सेंटीमीटर है ना, r इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर यानी कि 7/2। जिसकी आवश्यकता उसको रख लो, 3.5 सेंटीमीटर माय डियर स्टूडेंट 12 सेंटीमीटर आ गई। देख लीजिए हाइट आ गई 12 सेंटीमीटर, h इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर आ गया हमारे पास में। l की वैल्यू देखिए, r भी आ गई हमारे पास में, r तो ये आ गई, h भी आ गई। स्लैंट हाइट निकालनी है माय डियर स्टूडेंट कोनिकल पार्ट की, तभी तो सरफेस एरिया निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोनिकल पार्ट, तभी तो निकालोगे ना माय डियर स्टूडेंट। स्लैंट हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट, स्लैंट हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट, या बेस ऑफ द कोन कर दीजिए, कोन, स्लैंट हाइट ऑफ कोन। माय डियर स्टूडेंट स्लैंट हाइट देखिए यहां पे होगा L स्क्वायर विल बी इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। देखिए राइट एंगल ट्राइंगल है, L स्क्वायर विल बी इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो L स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R देखिए माय डियर स्टूडेंट, रेडियस मैंने बताया था 7/2 ही लिखेंगे हम। ठीक है, H हो गया 12 स्क्वायर। तो माय डियर स्टूडेंट देखिए कितना हो गया 49/4, तो ये हो गया। ठीक है, और प्लस ये हो गया 144। माय डियर स्टूडेंट देखिए ये कितना होगा, इसको मल्टीप्लाई कर दे तो एलसीएम ले लेता हूं। देखिए मैंने पहले बता दिया, इसको चेंज किया कि केवल कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए मैंने 3.5 को 7/2 की फॉर्म में चेंज कर दिया। तो 49 प्लस माय डियर स्टूडेंट 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 16 आ गया, यहां भी 16, 17 आ जाएगा, और यहां पर भी यानी कि 4 + 1 576 आ गया माय डियर स्टूडेंट। को ऐड कर दीजिए, 5 आ गया, देखिए 6 + 9 5 आ गया ना, और माय डियर स्टूडेंट उसके बाद 4 + 7 11 + 1 12। ठीक है, 1, और माय डियर स्टूडेंट 5/4। अब देखिए L की वैल्यू देखिए माय डियर स्टूडेंट कितनी आ गई, 525/4। माय डियर स्टूडेंट 5 का स्क्वायर रूट 25/2। स्लैंट हाइट 25/2 आ गई। देखो कितना इजीएस्ट वे में मैंने चेंज कर दिया इसको। ठीक है, अब क्या करते हैं माय डियर स्टूडेंट, देखो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। टॉय का टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं। डायमेंशन याद रखना, सबसे पहले डायमेंशन निकालना बहुत जरूरी है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय कितना हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट। सरफेस एरिया देखिए, ये सरफेस एरिया ऑफ द स्फेरिकल पार्ट और कोनिकल पार्ट। ठीक है, तो क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ कोन कर देता हूं, कोन प्लस सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, हेमीस्फीयर। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, देखिए कोनिकल पार्ट का क्या हो जाएगा, πRL प्लस हेमीस्फीयर का सरफेस एरिया कितना आ जाएगा 2πr²। ओके माय डियर स्टूडेंट देखिए, πr यहां पर भी है, πr यहां पर भी है, तो πr तो कॉमन ले ही लेता हूं मैं। ठीक है, L प्लस यहां पे देखो 2r आ जाएगा, 2 तो बचा हुआ है, 1 r बचा हुआ है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, चलिए पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 7/2। ठीक है माय डियर स्टूडेंट,
और एल स्लैंट हाइट अभी आई है हमारे पास 25/2, ठीक है, या 12.5 भी कर सकते हैं आप, ठीक है। चलिए, और माय डियर स्टूडेंट 2 और आर की वैल्यू 7/2। देखिए यहां पर माय डियर स्टूडेंट यू विल हैव टू सी, मैंने पहले बता दिया कैलकुलेशन को इजी बनाने के मैंने इसको इसमें चेंज कर दिया। देखिए माय डियर स्टूडेंट 7 से 7 कैंसिल, 11 आ जाएगा, 22 को 2 से कैंसिल कर दीजिए, ठीक है माय डियर, 2 से 2 कैंसिल, और यहाँ पर एलसीएम 2 आ जाएगा, देखो 25, ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, फिर वही 14 आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट, देखो, और ये कितना आ गया माय डियर स्टूडेंट, देखिए 11 इंटू, यहाँ पे देखिए 39 आ गया माय डियर स्टूडेंट, 39/2 आ गया, ठीक है। और माय डियर स्टूडेंट आप चाहें तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 11 9 जा 99, 9 इन हैंड 33 प्लस 9 42, 42 आ गया माय डियर स्टूडेंट बाई 2, देख लीजिए इसका मल्टीप्लीकेशन आ गया। और माय डियर स्टूडेंट इसको डिवाइड कर दीजिए 2 टाइम्स 1 टाइम, माय डियर स्टूडेंट देखिए इसको डिवाइड कर दीजिए 429/2, इट विल बी इक्वल टू हाउ मच माय डियर स्टूडेंट 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसकी देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग निकालते हैं। लेट अस सी द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन माय डियर। एक क्यूबिकल ब्लॉक है माय डियर स्टूडेंट, क्यूब मैंने बताया था ना 6 बेसिस क्यूब के सेम होते हैं, जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट सब सेम होती है, ठीक है। चलिए क्यूबिकल ब्लॉक बना लेते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट। ये क्यूबिकल ब्लॉक है माय डियर स्टूडेंट, देखिए ये ब्लॉक बना दिया माय डियर स्टूडेंट। अब इसमें ध्यान देने की बात है माय डियर स्टूडेंट, एक साइड से ये दो तीन साइड से ही दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसमें क्या है ना, टॉप पर ये तो क्यूबिकल ब्लॉक हो गया माय डियर स्टूडेंट, देखिए क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड, इसकी साइड कितनी है 7 सेंटीमीटर है, देखिए 7 सेंटीमीटर है, ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट। तो जैसे इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है 7, यहां भी 7 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, देखिए यहाँ पे क्या कर, देखो यहाँ पे व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमीस्फीयर कैन हैव, इसके ऊपर क्या करना है, इज सरमाउंटेड बाय ए हेमीस्फीयर, ऊपर में हेमीस्फीयर लगा दिया जाता है माय डियर स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे ये हेमीस्फीयर आ जाएगा, ये हेमीस्फीयर आ जाता है, देखिए इसका जो डायमीटर, जो इसकी साइड है ना, इसकी साइड कितनी है माय डियर स्टूडेंट, इसकी साइड कितनी है 7 सेंटीमीटर, और ये भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगी, तो ये 7 सेंटीमीटर हो गई, देख लीजिए ये डायमीटर यहां से लेकर के यहां तक ये हो गया हेमीस्फेरिकल पार्ट हो गया ऊपर में, ठीक है। तो इसका डायमीटर कितना हो गया 7 सेंटीमीटर हो गया माय डियर स्टूडेंट, यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड, ठीक है। तो इसमें बोला है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमीस्फीयर, माय डियर स्टूडेंट ये तो समझ में आ गया ना, ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमीस्फीयर इज इक्वल टू, किसके इक्वल हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, देखिए यहां पे दिया ना ब्लॉक ऑफ साइड इक्वल टू साइड ऑफ ए क्यूबिकल ब्लॉक, इक्वल टू साइड ऑफ ए क्यूबिकल ब्लॉक, और ये कितना है माय डियर स्टूडेंट 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद हेमीस्फीयर की रेडियस कितनी होगी, रेडियस ऑफ द हेमीस्फीयर माय डियर इट विल बी इक्वल टू 7/2 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। लेकिन इसने क्या बोला, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, जो सॉलिड तैयार हुआ है ना, इसका टोटल का सरफेस एरिया निकालना है। चलिए माय डियर स्टूडेंट देखिए मैं आपको एक चीज बताऊंगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है, यू विल हैव टू सी। माय डियर स्टूडेंट देखिए दिस इज द क्यूबिकल ब्लॉक, ये क्यूबिकल ब्लॉक है, ठीक है। और इसके ऊपर ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, क्यूबिकल ब्लॉक है और इसके ऊपर क्या रखना है, व्हाट, देखिए सरमाउंटेड बाय ए हेमीस्फीयर, इसके ऊपर हेमीस्फीयर रख दीजिए आप, हेमीस्फीयर ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, ये हेमीस्फीयर है, इसके ऊपर रखा है, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये इसकी साइड कितनी है 7 सेंटीमीटर है ना, और ये इसने पूरा कवर कर रखा है, देखिए यहां से लेकर के यहां तक पूरा कवर कर रखा है ना,
तो डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कितना हो गया, डायमीटर इसके इक्वल होगा 7 सेंटीमीटर, जो 7 सेंटीमीटर है ना, 7 सेंटीमीटर, इसका डायमीटर भी 7 सेंटीमीटर होगा। देखिए इसको समझने की कोशिश कीजिए, ये हमारे पास क्या आ गया, यही क्यूबिकल ब्लॉक, ये पूरा का पूरा ब्लॉक आ गया हमारे पास में, ठीक है ना, सॉलिड, ये तो जो सॉलिड आया हमारे पास में क्यूबिकल ब्लॉक मिला करके और हेमिस्फीयर मिला करके जो सॉलिड हमारे पास बनी है, इसका सरफेस एरिया निकालना है। अब देखिए सरफेस एरिया में ट्राई टू, मैंने बताया ना क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना बहुत जरूरी है। सरफेस एरिया में क्या होगा, ये पोर्शन आ गया सरफेस एरिया पूरा, ये भी आ गया ऊपर का पोर्शन, लेकिन उसकी जो एक फेस है ना, क्यूबिकल ब्लॉक की जो एक फेस है, वो तो इसने हेमिस्फीयर ने कवर कर रखी है ना, और हेमिस्फीयर की साइड क्या है, सर्कुलर पोर्शन है ना। माय डियर स्टूडेंट, टोटल में से देखिए यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबिकल ब्लॉक प्लस सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर, और इसमें से माइनस किसको करना ना, यही कंसेप्ट समझ में नहीं आता माय डियर स्टूडेंट, बता देता हूं, जो समझाने वाला है उसकी भी समझ में नहीं आएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। ये पोर्शन माइनस करना है, क्योंकि ये किसके ऊपर रखा है, ये क्यूबिकल ब्लॉक के ऊपर रखा है, ठीक है ना, साइड पूरी की पूरी कवर कर रखी है, लेकिन किसकी फॉर्म में, सर्कुलर फॉर्म में। तो सर्किल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, तो टोटल निकाल करके उसमें से माइनस पाई आर स्क्वायर कर देना, यू विल गेट द परफेक्ट सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, सॉलिड का सरफेस एरिया निकालते हैं। चलिए सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड क्यूबिकल ब्लॉक प्लस सरफेस एरिया कितना, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, लेकिन माइनस, मैंने बताया ना सर्कुलर पोर्शन जो कवर कर रखा है ना, एक फेस को कवर कर रखा है, क्यूबिकल ब्लॉक के एक फेस को कवर कर रखा है, माइनस पाई आर स्क्वायर, ये जरूर कर देना माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। तो कितना आ गया सर, क्यूबिकल, देखिए क्यूबिकल ब्लॉक है माय डियर स्टूडेंट, क्यूबिकल तो कितना होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर और एज स्क्वायर माय डियर स्टूडेंट जो चाहे कर दीजिए, प्लस हेमिस्फीयर का कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर और माइनस पाई आर स्क्वायर। साइड तो कितनी है ना इसकी, 6 इंटू साइड दैट इज 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 7 स्क्वायर, और ये देखिए ये आ गया पाई आर स्क्वायर आ गया ना, पाई आर स्क्वायर। चलिए एक लाइन और लिख देता हूं माय डियर स्टूडेंट, 6 इंटू 7 स्क्वायर प्लस 22/7, और रेडियस कितनी होगी माय डियर स्टूडेंट, 7/2 स्क्वायर। 7/2 मैंने इसलिए लिखा ना, कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए, ध्यान दीजिए, मैं 7/2 3.5 रख सकता था, तो 3.5 को मल्टीप्लाई करते रहिए डेसिमल की फॉर्म में, वो कैलकुलेशन को टिपिकल बना देगा। और माय डियर स्टूडेंट देखिए यहां पर क्या होगा, ठीक है, 6 इंटू 49 आ गया ना, प्लस, ठीक है, इसको हम और इजी बना सकते थे माय डियर स्टूडेंट, लेकिन चलिए क्या होगा, एक 7 से एक 7 तो कैंसिल हो जाएगा, देखिए 22, एक 7 बचेगा और 2 बचेगा, ठीक है। चलिए इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में कर देता हूं माय डियर स्टूडेंट, देखिए 11 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7, अब तो ठीक है। और माय डियर स्टूडेंट देखिए एक 7 आ गया, 2 आ गया और 2 आ गया, जो 49/4 आएगा ना, देखिए एक 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, एक 7 से 7 कैंसिल हो गया माय डियर स्टूडेंट, ये 77 आ गया। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 54 और 24 प्लस 29, माय डियर स्टूडेंट देखिए अब यहां पे कितना होगा, 77/2, लेकिन इसको तो हम लोग क्या करेंगे ना, 294 प्लस, इसको तो डिवाइड कर दीजिए आप लोग, 3 टाइम्स 1 16, 8 टाइम्स, और माय डियर स्टूडेंट 5 टाइम्स। चलिए अब इनको तो क्या करेंगे ना, 0.5 कर लीजिए, ठीक है, अब इसको ऐड कर दीजिए 12, ठीक है माय डियर स्टूडेंट, और ये दैट विल बी 13 और दैट विल बी 332 आ गया माय डियर स्टूडेंट, 332 सेंटीमीटर स्क्वायर। माय डियर स्टूडेंट देखिए बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में फिगर यदि आपकी समझ में आ गई ना, यू विल बिकम परफेक्ट इन मैथमेटिक्स। माय डियर स्टूडेंट कोई नहीं रोक सकता आपको मैथमेटिक्स में परफेक्ट बनने के लिए, कोई कुछ भी बोले माय डियर स्टूडेंट। क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, यदि आप परफेक्ट हैं, आप अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं मैथमेटिक्स में, आप 100% मार्क्स ला रहे हैं, कुछ तो आपको बोलेंगे, आपके टीचर भी बोलेंगे हमारा स्टूडेंट बहुत अच्छा है, ठीक है, कुछ आपके फ्रेंड भी बोलेंगे बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ फ्रेंड क्या बोलेंगे,
ही इज वेरी नोटोरियस, ये तो बहुत खराब है, ये है वो है। ये तो माय डियर स्टूडेंट दुनिया है, चलती रहती है, अपना काम कीजिए। क्यों खराब बोलेंगे कि ना किसी खेल में पार्टिसिपेट करता है, ना किसी कल्चरल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है, केवल पढ़ाई 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 मैथमेटिक्स करता रहता है। अरे भैया, दैट डिपेंड्स अपॉन मी, मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं क्या पढ़ रहा हूं। ठीक है, कोई बात नहीं है, कल्चरल एक्टिविटी में भी भाग लेना चाहिए और सारी जितने भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भाग लेना चाहिए, जितने भी एक्टिविटीज में भाग लेना चाहिए, लेकिन साथ साथ जो अच्छे बच्चे होते हैं ना वो ऑलराउंडर होते हैं। पता है आपको, अच्छे बच्चे ऑलराउंडर होते हैं, सभी चीजों में परफेक्ट होते हैं। लेकिन जिनको जेलिसी है बेटा, वो तो जेलिसी करेंगे ही करेंगे, उनको करने दीजिए, वो तो उनका काम है। उनका काम तो जेलिसी करने का है ना। हमारा काम और आपका काम क्या है? आपका काम पढ़ने का काम है, परफेक्ट बनने का काम है। मेरा मेरा काम है आपको स्मार्ट सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चंस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराना। आजकल तो वीडियो के माध्यम से ही करा सकता हूं ना, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट, करते रहने दीजिए ना। यू एंजॉय लाइक एनीथिंग, सी द मैथमेटिक्स चैनल, मैथ सक्सेस पॉइंट और राम के मैथमेटिक्स, बिकम परफेक्ट इन मैथमेटिक्स। ओके, चलिए माय डियर स्टूडेंट और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इसी तरह का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट। देखा, ये जो ऊपर में हेमिस्फेरिकल पार्ट आया ना, ये अंदर के बजाय नीचे चला जाएगा। डिप्रेशन जिसको बोलते हैं, खोद करके बना देते हैं अंदर से, क्यूब में अंदर खोद देते हैं, ठीक है। चलिए माय डियर स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए भी और बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए भी, किसी भी तरह का बोर्ड सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी क्वेश्चन नंबर 4 लिया था हमने, उसी क्वेश्चन नंबर 4 की तरह मैंने बताया था। क्वेश्चन नंबर 4 में क्यूबिकल ब्लॉक के ऊपर हेमिस्फीयर रखा था, इसमें क्या है, वुडन ब्लॉक है माय डियर स्टूडेंट, क्यूबिकल वुडन ब्लॉक, ठीक है। और उसमें से अंदर से खोद देते हैं, अंदर से खोद करके, जिसको बोलते हैं डेप्रेशन माय डियर स्टूडेंट। हेमिस्फेरिकल डेप्रेशन इज कट आउट, खोद करके बाहर निकाल देते हैं उसको, ठीक है। फ्रॉम कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ द क्यूबिकल वुडन पार्ट, ठीक है। वुडन ब्लॉक जो है ना, उसके एक फेस में खोदते हैं, क्योंकि 6 फेसेस होते हैं ना, 6 फेसेस आर इक्वल, ठीक है। एक फेस में से करेंगे माय डियर स्टूडेंट, जिसका डायमीटर कितना है, L ऑफ द हेमिस्फेरिकल इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। देखिए क्यूबिकल ब्लॉक का जो इसमें हेमिस्फेरिकल जो डायमीटर है वो L है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं, इसकी साइड भी तो सेम हो जाएगी ना, अभी मैंने बताया था आप लोगों को। डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड का सरफेस एरिया निकालते हैं माय डियर स्टूडेंट। बिल्कुल मैंने बताया ना, सिमिलर काइंड ऑफ थिंग। देखो चलिए, ये हम बनाते हैं, यहाँ पे क्यूबिकल ब्लॉक बना देते हैं सबसे पहले। ट्राई टू अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट, ये क्यूबिकल ब्लॉक हो जाएगा हमारा। दिस इज द क्यूबिकल ब्लॉक माय डियर स्टूडेंट। ऊपर से खोदेंगे, ध्यान दीजिए, ऊपर से खोदना शुरू करेंगे हम लोग। खोद दिया हमने, इसमें से अंदर से निकाल दिया खोद करके, ठीक है। डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेरिकल पार्ट। सॉल्यूशन माय डियर स्टूडेंट, देखिए डायमीटर आएगी माय डियर स्टूडेंट एज और साइड, एज साइड ऑफ माय डियर स्टूडेंट। देखो यहां पे क्या दिया है, क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक विल बी इक्वल टू माय डियर स्टूडेंट। देखिए ऊपर की साइड में दिखाई दे रहा था ना, लेकिन अब क्या करेंगे हम लोग, अंदर से खोद देते हैं माय डियर स्टूडेंट। देखिए ये इसके अंदर पहुंच जाएगा क्यूबिकल ब्लॉक के एक साइड में। देखो ये फेस, ये सारे फेस एज इट इज हैं। एक फेस के अंदर से हमने इसको हेमिस्फेरिकल पार्ट निकाल करके बाहर कर दिया, ठीक है। ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, बहुत सिंपल है एकदम। आप अपने घर में रखे हुए आइटम्स का बना करके और इसका कंसेप्ट समझ सकते हैं, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ सकते हैं। ये हेमिस्फेरिकल है ना, देख लीजिए, ठीक है। हमने इसके अंदर से खोद दिया एक साइड से क्यूबिकल ब्लॉक से, ठीक है। तो हमें देखो यहां पर क्या निकालना है, डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। सरफेस एरिया निकालना है माय डियर स्टूडेंट, ये पूरा का पूरा। और देखिए अंदर का ये पोर्शन भी निकालना है, ये सरफेस एरिया भी निकालना है, यानी कि क्यूबिकल ब्लॉक का सरफेस एरिया और सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर। लेकिन माइनस क्या करना है, चूंकि ये क्यूबिकल ब्लॉक के एक फेस पे बना है, ये एक फेस पे बना है ना, ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट। तो ये सर्कुलर पार्ट है, इसका एरिया तो हम लोग निकाल ही रहे हैं, लेकिन माइनस क्या करना है, ये सर्कुलर पार्ट निकाल माइनस कर देना, पाई आर स्क्वायर। सिमिलर काइंड ऑफ थिंग माय डियर स्टूडेंट। मेरे ख्याल से आपके क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये बाहर और ये अंदर कर दिया, पहले बाहर रखा था इसके, अब अंदर कर दिया क्वेश्चन। देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। हेमिस्फीयर
ऑफ द हेमिस्फीयर कितनी हो जाएगी, L/2 हो जाएगी माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। और इसमें क्या करना, एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, जो बचा हुआ पोर्शन है उसका एरिया निकालना है। चलिए माय विल बी इक्वल टू माय डियर स्टूडेंट क्या है, सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबिकल ब्लॉक, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक प्लस सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर और माइनस पाई आर स्क्वायर माय डियर स्टूडेंट, सर्कुलर पार्ट मैंने बताया था, जो सर्कुलर पार्ट यहां से जो निकला है ना, देखिए ये वाला पोर्शन, ये सर्कुलर पार्ट जो निकला है, ठीक है। रेडियस ये तो हो गया एल, रेडियस कितनी हो गई, L/2, ठीक है ना। डायमीटर इसका कितना है, L, यहां से यहां तक L है माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। ध्यान दीजिए, यू विल हैव टू कीप इन माइंड, ठीक है। तो ये भी साइड कितनी हो जाएगी, दैट इज ऑल्सो L, यहां से यहां तक। अब माय डियर स्टूडेंट देखिए यहां पे क्या है, पूरा लिख देता हूं मैं, जो क्यूबिकल ब्लॉक है ना, ठीक है, क्यूबिकल ब्लॉक, तो उसका कितना हो जाएगा 6 इंटू एज और साइड स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, हेमिस्फीयर माइनस पाई आर स्क्वायर। चलिए अब इसको मैं हट स्क्वायर, माय डियर स्टूडेंट पाई आर स्क्वायर दैट विल बी पाई आर स्क्वायर, ओके। माय डियर स्टूडेंट 6L स्क्वायर प्लस पाई, और आर की वैल्यू कितनी होगी, L/2 हो गया माय डियर स्टूडेंट, L स्क्वायर अपॉन, देखिए L/2। अब क्या करूंगा मैं, 6L स्क्वायर प्लस पाई, देखिए L स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट। एलसीएम ले लीजिए, कितना हो गया एलसीएम 4, मल्टीप्लाई कर दीजिए 24 L स्क्वायर प्लस पाई L स्क्वायर, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। देखिए अब इसमें क्या चीज कॉमन है, L स्क्वायर कॉमन है केवल, ठीक है, L स्क्वायर इज कॉमन, ठीक है। इट विल बी इक्वल टू L स्क्वायर, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 24 प्लस पाई और बाई 4 माय डियर स्टूडेंट, स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर यूनिट्स, स्क्वायर मॉडल भी वही यूज किए, स्टैटिक मॉडल्स जो मैंने घर में सामान पड़ा हुआ था ना, उसी को मैंने एक साथ जोड़ करके बना करके और आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझाने की कोशिश की। और मैं समझता हूं माय डियर स्टूडेंट आपकी समझ में आ गया होगा। पूरी की पूरी वीडियो बिना स्किप किए देखिए माय डियर स्टूडेंट, डेफिनेटली यू विल बिकम परफेक्ट, मैं 100% गारंटी देता हूं। इस तरह के क्वेश्चन में कभी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और याद रखना माय डियर स्टूडेंट, मेंसुरेशन के 2 चैप्टर्स हैं, एरियाज रिलेटेड टू द सर्किल और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसमें से आपके वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी बनते हैं, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी इसमें से आ सकते हैं, उसको भी मैं बताऊंगा। मेरी वीडियो देखिए, मैथ सक्सेस पॉइंट और राम के मैथमेटिक्स देखते रहिए, यू विल बिकम परफेक्ट, ओके। उससे पहले क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट, मैं इतनी मेहनत करता हूं, आप कम से कम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तभी तो मेरी वीडियो आपके पास पहुंचेगी ना, तभी आप मेरे चैनल को देख पाएंगे, मेरी वीडियोज को देख पाएंगे। और एक लाइक भी कीजिए माय डियर स्टूडेंट, प्रेस द बेल आइकन माय डियर स्टूडेंट, और एक अच्छा सा कमेंट भी दीजिए, कम से कम कमेंट तो दे सकते हैं ना, बेस्ट कमेंट दीजिए माय डियर स्टूडेंट, यू विल बिकम परफेक्ट। हर